जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी, ऐसी सर्दी जो सिर्फ बदन नहीं दिल तक को जमा देती है। हवा में बर्फ जैसी चुभन है और पूरा गांव जैसे ठंड से सिकुड़कर अपने अपने घरों में सिमट गया हो। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी फूस की झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी की दीवारों में दरारें हैं, छत से सूखी घास झूल रही है और हर तेज हवा के झोंके के साथ लगता है जैसे ये झोपड़ी अब और ज्यादा ठंड नहीं झेल पाएगी। इसी झोपड़ी में रहता है एक छोटा सा परिवार जिसके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना मोटे कंबल और ना ही ठंड से लड़ने के साधन। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। झोपड़ी के अंदर एक टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और कोने में पड़ा एक फटा हुआ कंबल, यही इस घर की पूरी दुनिया है। बेटा, आज ही कंबल बहू को दे आ। राजा चौंकता है। उसकी नजर उसी फटे कंबल पर टिक जाती है जो कई रातों से उसके बूढ़े माँ बाप की इकलौती ढाल बना हुआ है। माँ, ये कंबल तो पहले से ही फटा हुआ है। आपको और बाबूजी को ठंड लग जाएगी। आप दोनों के पास तो दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरी चिंता मत कर बेटा, हम बूढ़ों की ठंड किसी तरह कट ही जाती है, पर नई बहू वो इस सर्दी की आदी नहीं है। माँ की आवाज में कमजोरी है लेकिन शब्दों में ममता की ताकत। जा दे आ उसे, मना मत करना, कह देना माँ ने भेजा है। राजा कुछ पल चुपचाप बैठा रह जाता है। एक तरफ कांपते बूढ़े माता पिता और दूसरी तरफ नई नई शादी की पत्नी जो अभी इस कठोर सर्दी से अनजान है। घर में सिर्फ एक ही कंबल है और वही सबसे बड़ी परेशानी। उसी वक्त बर्तन धोकर एक औरत अंदर आती है। उसके चेहरे पर सादगी है और आंखों में अपनेपन की चमक। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों बैठे हो? राजा कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिया की नजर कंबल पर पड़ जाती है। माँ ने जो कंबल दिया है वो मुझे मत दीजिए, उन्हें खुद बहुत ठंड लगती है। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं कैसे ना सोचूं? कल रात तुम ठंड से कांप रही थी। ऐसे कैसे रहने दूं तुम्हें? कुछ पल झोपड़ी में गहरी खामोशी छा जाती है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें यूं ठंड में नहीं रहने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारे लिए अलग से कंबल जरूर लाऊंगा। ये मेरा वादा है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई थी। आसमान में तारे थे लेकिन उनकी चमक में कोई गर्माहट नहीं थी। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस होती। गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। हर घर अपने अपने दरवाजे बंद कर ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था और उन्हीं गलियों के आखिरी छोर पर एक फूस की झोपड़ी अब भी हवा से जूझ रही थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया मिट्टी के दिए में जल रहा था। उसकी लौ हर हवा के झोंके पर कांप जाती, मानो कह रही हो कि आज की रात आसान नहीं होगी। चारपाई पर बूढ़े माँ बाबूजी लेटे हुए थे। उनके शरीर कंबल के बिना ठंड से सिमटे हुए थे। दूसरी ओर राजा और प्रिया भी अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही ना आपको? राजा ने आंखें बंद रखी, लेकिन उसका मन लगातार जाग रहा था। मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम सोने की कोशिश करो। राजा जानता था कि ये शब्द सिर्फ प्रिया को तसल्ली देने के लिए हैं। सच तो ये था कि ठंड उसके बदन से ज्यादा उसके मन को जमा रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी आवाज खुद बता रही है कि आपको भी ठंड बहुत लग रही है। राजा ने हल्की करवट बदली, चारपाई हल्की सी चरमराई। ठंड तो है, लेकिन इससे बड़ी चिंता कुछ और है। प्रिया चुप हो गई। वो समझ गई कि राजा के मन में कुछ और ही चल रहा है। फिर क्या सोच रहे हैं आप? राजा ने एक लंबी सांस ली, जैसे मन का बोझ सांस के साथ बाहर निकालना चाहता हो। बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें, माँ को और बाबूजी को इस ठंड से कैसे बचाऊं। ये शब्द किसी शिकायत के नहीं थे। ये एक आदमी की मजबूरी थी जो अपने परिवार के लिए खुद को भूल चुका था। झोपड़ी की खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा सीधे अंदर घुस आई। दिए की लौ लगभग बुझ ही गई। हे भगवान, ये कैसी रात है। लगता है आज की रात बहुत भारी पड़ेगी। राजा तुरंत उठा और खिड़की बंद की। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक फैसला उभर आया था। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं कंबल लेकर ही लौटूंगा। नहीं, इतनी ठंड में आप बाहर मत जाइए।
कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। अगर मैं नहीं गया तो इस ठंड से हम सब और टूट जाएंगे। उस रात राजा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, भले ही इस फैसले की कीमत उसे खुद क्यों ना चुकानी पड़े। रात और ठंडी होती गई और उसी ठंड के साथ एक अनहोनी चुपचाप उस घर की ओर बढ़ने लगी। सुबह का वक्त था, आसमान हल्का हल्का उजाला पकड़ चुका था, लेकिन हवा में अब भी रात की सर्दी पूरी ताकत से मौजूद थी। गांव की गलियों में धुंध तैर रही थी, हर सांस के साथ ठंड सीने में उतर रही थी। अधिकतर घरों के दरवाजे अब भी बंद थे, लोग अलाव के आसपास सिकुड़े हुए बैठे थे। लेकिन इन्हीं बंद दरवाजों के बीच एक इंसान चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। आज जरूर मिलेगा। राजा ने फटे स्वेटर को अपने शरीर से और कस लिया। उसके पास ना मोटा कपड़ा था, ना दस्ताने, ना सिर ढकने को कुछ खास। वो गांव के बाहर जाने वाली कच्ची सड़क की ओर बढ़ने लगा। ये वही रास्ता था जहां कभी-कभी सरकारी गाड़ियां या सेठों के आदमी कंबल बांटने आते थे। कल रात यही बात राजा ने सबके सामने कही थी और उसी उम्मीद के सहारे वो इस ठंड में घर से निकला था। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो। वो आगे नहीं बोल पाया, कुछ डर शब्दों में नहीं आते। राजा सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। चारों तरफ खुला मैदान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। हवा सीधे बदन से टकरा रही थी। राजा ने हाथों को आपस में रगड़ा। बस थोड़ा सा, थोड़ी देर और। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन दूर से किसी गाड़ी की आवाज नहीं आई। राजा बार बार सड़क की ओर देखता, कभी खड़ा होता, कभी बैठ जाता। पैरों में झंझनाहट होने लगी थी, उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। शायद देर हो गई होगी, थोड़ा और रुकता हूँ। ये जिद किसी जिद्दी आदमी की नहीं थी, ये एक पति की मजबूरी थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, हवा और तेज हो गई, आसमान का रंग स्लेटी होने लगा। अब तो आ जाना चाहिए था। राजा फिर से पत्थर पर बैठ गया। अब उसका शरीर कांपने लगा था, दांत आपस में टकरा रहे थे। रात उतर आई। ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, ये सीधे हड्डियों पर वार कर रही थी। राजा ने घुटनों को सीने से लगाया और खुद को समेट लिया। भगवान, आज ही भेज देना। आंखें भारी होने लगी। राजा उठने की कोशिश करता, लेकिन पैर साथ नहीं देते। किसी तरह रात बीत गई। आसमान फिर से हल्का उजाला पकड़ने लगा। राजा का शरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। अब घर जाना होगा। राजा जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर प्रिया का मन अजीब बेचैनी से भर उठा। इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? तभी बाहर गिरने की आवाज आई। प्रिया चौंक कर उठी और बाहर की ओर दौड़ी। राजा जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निश्चल। और इसी पल इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। झोपड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, दिया बुझ चुका था, सिर्फ ठंड और डर मौजूद था। हे भगवान, बेटा ये क्या हो गया? इतनी ठंड में कहाँ चला गया था? प्रिया की आंखों में आंसू थे और दिन में एक ही सवाल, क्या ये मेरी वजह से हुआ? मैंने मना किया था, मैंने कहा था इतनी ठंड में मत जाइए। प्रिया ने चूल्हे पर तेल गरम किया। गरम तेल से उसने राजा के हाथ पैर सहलाने शुरू किए। वो हर पल यही दुआ कर रही थी कि शायद बुखार उतर जाए। प्रिया, प्रिया। हाँ, मैं यही हूँ, कुछ मत बोली। राजा की आवाज बहुत धीमी थी, उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं। कंबल मिल गया क्या? ये शब्द प्रिया के दिल में छुरी की तरह उतर गए। हाँ, मिल जाएगा, आप ठीक हो जाइए बस। घर में ना दवा थी, ना पैसा, ना कोई सहारा। डॉक्टर तक ले जाने का ख्याल भी एक सपना था। अगर कुछ पैसे होते तो शायद। दिन बीत गया, फिर रात आई। राजा का बुखार और बढ़ गया। उस रात हवा भी जैसे थम गई थी। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली। प्रिया, मुझे माफ कर देना। नहीं, ऐसा मत बोलिए,
हम अभी बहुत कुछ करना है। राजा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाए। उसका हाथ धीरे धीरे प्रिया की उंगलियों से फिसल गया। नहीं राजा, नहीं। झोपड़ी में सब कुछ रुक गया। शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और प्रिया विधवा हो चुकी थी। उस सुबह सिर्फ एक आदमी नहीं गया था, एक सपना, एक सहारा और एक मुस्कान भी उसी के साथ चली गई थी। राजा के जाने के बाद झोपड़ी पहले से भी ज्यादा खाली लगने लगी थी। वही दीवारें, वही छत, वही चारपाई, लेकिन अब इन सब में जीवन नहीं था। सर्द हवा झोपड़ी के अंदर आ जा रही थी, मानो राजा की कमी को और गहरा कर रही हो। गांव के लोग लौट चुके थे, आंगन में अब सिर्फ खामोशी बची थी। प्रिया चुपचाप दरवाजे के पास बैठी हुई थी। आप चले गए और मुझे इतना सब छोड़ गए। उसकी आंखें सूखी थीं। आंसू अब निकलते भी नहीं थे। दुख इतना गहरा था कि वो आंसुओं से परे जा चुका था। बहू, खुद को इतना मत तोड़। प्रिया ने धीरे से माँ की ओर देखा। माँ, अब ये घर कैसे चलेगा? घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था, सिर्फ 2 बूढ़े शरीर और एक टूटा हुआ दिल। बिटिया, अगर तू चाहे तो अपने मायके चली जा। प्रिया कुछ पल चुप रही। आंखों के सामने राजा का चेहरा घूम गया। नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बाबूजी एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी थी, मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। ये शब्द किसी मजबूरी के नहीं थे, ये एक औरत की हिम्मत का ऐलान थे। अगली सुबह ठंड अब भी थी, लेकिन आकाश में हल्की सी धूप झांक रही थी, जैसे कह रही हो, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। आज से मुझे मजबूत बनना होगा। अगर कोई काम हो तो मैं कर लूंगी। एक घर, फिर दूसरा, कई दरवाजे बंद मिले। कोई बात नहीं, अगला दरवाजा। आखिरकार एक घर का दरवाजा खुला। काम कर पाओगी? पूरी मेहनत से। मालकिन सिर हिलाती है। काम मिल जाता है। ठंडे पानी से बर्तन, कपड़े, दिन भर का काम। राजा देख रहे होंगे आप। पहली कमाई घर पहुंचती है, दवा आती है, चूल्हा जलता है। बहू, तूने हमें जीना सिखा दिया। दिन हफ्तों में बदले, घर धीरे धीरे संभलने लगा। एक शाम मालकिन एक कंबल आगे बढ़ाती है। ये रख लो, ठंड बहुत है। कंबल देखते ही प्रिया की आंखों में वही रात उभर आती है। मेरे पति भी इसी उम्मीद में। मालकिन कुछ नहीं बोलती, बस कंधे पर हाथ रख देती है। सर्दी अब भी थी, दुख अब भी था, लेकिन प्रिया टूटी नहीं थी, क्योंकि गरीबी से लड़ने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए, और प्रिया के पास अब वही हिम्मत थी।